हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक भर्ती 2022 के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात और यह अनुपात एवं समानुपात का पार्ट 2 रहेगा। इस क्लास में हम जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 7:6 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 260 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, यह हमें बताना है। प्रश्न क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:6 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 260 है तो दोनों संख्याओं में से हमें छोटी संख्या बताना है। हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया है 7:6 है। हम मान लेते हैं कि जो संख्या है वह 7x और 6x है। हमने क्या माना कि जो संख्या है वह 7x और 6x है और प्रश्न में दोनों संख्या का योग कितना दिया है तो 260 दिया है। जब हम 7x और 6x को जोड़ेंगे कितना आएगा, 13x आएगा और 13x की वैल्यू प्रश्न में दी है 260। तो 13 से आएगा ये 20 बार, तो x बराबर आएगा 20। x के मान कितना आ गया तो 20 आ गया। अब हम 7x में x की वैल्यू रखेंगे तो 7 गुणित 20 कितना होगा तो 140 आएगा और 6x में हम x की वैल्यू रखेंगे तो 6 गुणित 20 कितना होगा तो 120 होगा। तो यहाँ पर दो वैल्यू है, कौन सी, एक 140 और 120। हमें प्रश्न पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है तो 120 है। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा तो 120 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं कि संख्या है 3x और 5x है। हमने क्या माना कि जो संख्या है वह 3x और 5x है। अब दोनों में से 9 घटा दिया जाता है तो 3x में से हम 9 घटाएंगे और जो 5x लिखा है उसमें से भी 9 घटाएंगे तो रेशो कितना जाता है 12:23 जाता है। अब हमें यहाँ पे 3x गुना करना है। 23 का गुना 3x और -9 के साथ करना है। तो 23 गुणित 3 कितना होगा तो 69 होगा। तो 69x माइनस 23 गुणित 9 कितना होगा तो 207 होगा, बराबर 12 का गुना 5x -9 के साथ करना है। तो 12 पंचे 60x माइनस 12 9 के 108। तो यहाँ पर है 69x माइनस ये 60x इधर आ जाएगा तो 60x बराबर -108। ये माइनस का 207 इधर चल जाएगा तो प्लस में आएगा 207। यहाँ से बचा 9x, 207 में से 108 जाएगा कितना बचेगा 99 बचेगा और 9 से आ गया 11 बार। तो x की वैल्यू आ गई 11। x का मान कितना आ गया 11 आ गया। अब हम क्या करेंगे 3x में x का मान रखेंगे। 3 गुणित 11 कितना होगा तो 33 होगा और 5x में हम x का मान रखेंगे। 5 गुणित 11 कितना होगा तो 55 होगा। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 33 और एक आ गई 55। हमें प्रश्न में पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है 55 है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा 55। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है। पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा, यह बताना है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या का 40%, हम मान लेते हैं एक संख्या x है तो उसका 40%, और हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या y है तो y का 4/7। तब हमें पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात बताना है। तो यहाँ से क्या होगा x इंटू 40/100 बराबर y इंटू 4/7। यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा। तो x/10 बराबर y/7। तो x ये y इधर चल जाएगा और ये 10 इधर चल जाएगा तो 10/7। हमें क्या पूछा है पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात। तो x/y कितना है तो 10/7। यही हमारा आंसर है 10/7। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 क्या करेगी, ए, बी तथा
सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 हो तो ए का वेतन क्या हुआ यह हमें बताना है। यहाँ पर हमें ए, बी और सी इनके वेतन का रेशियो दिया है 1:2:3 दिया है। और यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 हो, यहाँ पर जो बी और सी को जो रेशियो इनको हम जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, तो 5 की वैल्यू प्रश्न में दी है 12,000। 5 से आएगा 5 दूनी 10, बचा 2, 20 हो गया, 5 24, तो 2400। तो 1 की वैल्यू आ गई 2400। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2400। हमें प्रश्न क्या पूछा है, ए का वेतन क्या होगा। हमें यहाँ पर ए का वेतन बताना है। तो ए रेशियो में कितना है 1 है, तो हमें 1 की वैल्यू बताना है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2400 है। तो हमारा आंसर कितना होगा 2400। तो ए का वेतन कितना होगा तो 2400 रुपये होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 के कह रहा है कि 3 संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5,670 हो तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है यह हमें बताना है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 3 संख्या 5:6:7 के अनुपात में है। हम मान लेते हैं कि जो संख्या है वह 5x, 6x और 7x है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5x इंटू 6x इंटू 7x बराबर कितना दिया था 5,670। अब यहाँ से हम 7 से काटेंगे तो 7 8 56, 7 1 7 और ये 0। अब यहाँ से हम 6 से काटेंगे, 6 कम 6, बचा 2, 6 3 18, बचा 3, 6 5 30। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 7 35। एक्स कितनी बार 3 मारा तो एक्स का क्यू बराबर 27 आएगा। तो एक्स बराबर कितना है 3 आया। 27 किसका घनमूल है तो 3 का है, तो एक्स बराबर 3 आ गया। अब यहाँ पर हम एक्स का मान रखेंगे। 5x में जब x का मान रखेंगे कितना आएगा 15 आएगा। 6x में जब x का मान रखेंगे कितना आएगा 18 आएगा। और 7x में जब हम x का मान रखेंगे कितना आएगा तो 21 आएगा। हमें प्रश्न क्या पूछा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 21 होगी। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा तो 21 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहा है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। इन संख्याओं का योग क्या होगा यह बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 2 संख्या का रेशियो हमें दिया 3:4, तो हम मान लेते हैं कि संख्या है 3x और 4x है। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में करना है 6 की वृद्धि करना है, तो 3x + 6 हो जाएगा अपॉन 4x + 6 बराबर 4:5। अब 5 का गुना 3x + 6 का होगा, तो 5 × 15x, 5 × 6 = 30। अब 4 का गुना 4x + 6 का होगा, तो 4 × 4 = 16 प्लस 4 × 6 = 24। अब यहाँ से क्या होगा 16x - 15x बराबर 30 - 24। तो 16x - 15x जाकर कितना बचेगा x बचेगा, 30 में 24 जाकर कितना बचेगा 6 बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई 6। हमें क्या पूछा है इन संख्याओं का योग। तो 3x और 4x का हम जोड़ेंगे कितना आएगा 7x। हमें 7x की वैल्यू बताना है, तो 7 × 6 तो 7 × 6 = 42। तो योग कितना आ गया 42 आ गया। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 का कह रहा है कि 1260 रुपये को क्रमशः P, Q तथा R में 1:2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। P तथा Q के हिस्सों में कितना अंतर है यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर 1260 रुपये को पी, क्यू और आर में 1:2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। हमसे पूछा है कि पी तथा क्यू के हिस्सों में कितना अंतर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1:2:3 में हमें 1260 को बांटना है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 इन तीनों को हम ऐड करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। और 6 की वैल्यू प्रश्न दी है 1260, तो 6 से आएगा 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 100, तो 1 की वैल्यू आ गई 210। हमें प्रश्न क्या पूछा है? पी तथा क्यू के हिस्सों का अंतर। पी और क्यू इन दोनों का अंतर कितना है? 1 है, और 1 की वैल्यू कितनी है? तो 210 है। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 210 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 17:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है, यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर व्यक्ति के खर्च और बचत, इसका रेशियो कितना दिया है? 17:3, और उसकी मासिक आय दी है 14,500 रुपये हो। तो आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। यदि हम खर्च और बचत को जोड़ दें तो क्या मिलेगा? हमें आय मिलेगी। तो 17 और 3 कितना होगा? 20 होगा, और 20 की वैल्यू प्रश्न में कितनी है? 14,500। तो यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 2 से आएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 5 10, तो 1 की वैल्यू आ गई 725। हमें प्रश्न पूछा है उसकी मासिक बचत कितनी है। तो रेशियो में कितनी है? 3 है, हमें 3 की वैल्यू पता करना है। तो 725 गुणित 3, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 7 21, तो 2175 रुपये। उसकी बचत कितनी है मासिक? तो 2175 रुपये। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के कह रहे कि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 10:9 के अनुपात में है। यदि प्रतिवर्ष वह 10,200 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है, यह हमें बताना है। यहाँ पर व्यक्ति की आय और व्यय क्रमशः 10:9 के अनुपात में है। आय और जो व्यय है इसका हमें रेशियो दिया है 10:9। हम आय मान लेते हैं 10x है और व्यय कितना है? तो 9x है। तो यहाँ से बचत हम निकालेंगे। आय कितनी है? तो 10x है, इसमें से व्यय हम माइनस कर देंगे, तो x उसकी क्या आ गई? उसकी बचत आ गई। ये बचत कैसी है? तो मासिक है, हमें प्रतिवर्ष निकालना है। तो इसमें 12 का गुना कर देंगे तो 12x। प्रतिवर्ष वह 12x की बचत करता है और प्रश्न में 10,200, तो 12x की वैल्यू जाएगी 10,200। तो 12 से आएगा 12 8 96, बचत 6, 12 5 60, तो x की वैल्यू आ गई 850। x की वैल्यू कितनी आ गई? 850 आ गई। हमें क्या पूछा है? उसकी मासिक आय। तो मासिक आय कितनी है? तो 10x है, हमें 10x की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर हम x का मान रख देंगे, तो 10 गुणित 850 कितना है? तो 8,500 रुपये। उसकी जो मासिक आय होगी कितनी होगी? तो 8,500 रुपये होगी। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के करें कि एक बॉक्स में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो इस प्रश्न हम सॉल्व कर लेते हैं। एक बॉक्स में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे कितने सिक्के? तो 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के मूल्य जो अमाउंट है इसका हमें रेशियो दिया है 8:4:3। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? हमें सबसे पहले सिक्कों की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन, इसका हमें रेशियो निकालना है।
तो नंबर ऑफ कॉइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो अमाउंट है इसमें जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे इसका हमें भाग देना है। जहाँ पर हम 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे इसके अलग अलग रख के यहाँ पर इसे मान निकालेंगे। तो 8/1 4, 50 पैसे हम लिख सकते हैं 1/2, 4/1/2, और जो 25 पैसे है इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/4, 3/1/4। तो 8 में 1 का भाग देंगे तो 8 ही आएगा। ये 2 ऊपर चल जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 ऊपर चल जाएगा तो 12 हो जाएगा। 8 और 8 16, 16 और 12 कितना होता है 28 होता है। कितना होता है 28, और 28 की वैल्यू प्रश्न में दी है 280। तो 28 से आ गए 10 बार, तो 1 की वैल्यू होगी 10। हमें प्रश्न क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या में बताना है। तो 50 पैसे कितने सिक्के हैं, रेशियो में 8 है, तो हमें 8 का मान बताना है। तो 10 × 8 कितना होगा, तो 80 होंगे। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 80 है। तो हमारा जो आंसर आएगा इस प्रश्न कितना आएगा, तो 80 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।